मिर्गी एक ऐसी स्थिति जो पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रभावित करती है, लेकिन महिलाओं के लिए इसका सफर अक्सर थोड़ा अलग होता है, थोड़ा ज्यादा जटिल। तो आज चलिए इसी सफर के हर एक पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर महिलाओं में मिर्गी का अनुभव इतना अलग होता क्यों है, क्या वजह है? इसका जवाब दरअसल एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, कह सकते हैं एक जटिल रिश्ते में छिपा है, जिसे हम आगे समझेंगे। तो देखिए, ये कोई सीधी साधी वन वे स्ट्रीट नहीं है। इसे एक बहुआयामी संबंध की तरह समझना होगा। एक ऐसी डायनामिक व्यवस्था जहां शरीर के अपने हार्मोन्स, मिर्गी को कंट्रोल करने वाली दवाएं और खुद दौरे, ये तीनों लगातार एक दूसरे पर असर डालते रहते हैं। अच्छा, तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें महिलाओं के मासिक धर्म चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसमें हार्मोन्स की भूमिका को समझना होगा। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है, हार्मोन का झूला। सोचिए, एक झूले की एक तरफ है एस्ट्रोजन, जो दौरे को कह सकते हैं बढ़ावा देता है, और दूसरी तरफ है प्रोजेस्टेरॉन, जो उन्हें रोकने में मदद करता है। तो जाहिर है इन दोनों के बीच का संतुलन, ये बैलेंस बहुत बहुत जरूरी है। और हार्मोन्स और दौरे का ये जो कनेक्शन है ना, वो कैटामेनियल एपिलेप्सी में सबसे साफ नजर आता है। ये एक ऐसा पैटर्न है जो मिर्गी से पीड़ित लगभग 1/3 महिलाओं को प्रभावित करता है। इसमें होता क्या है कि महीने के कुछ खास दिनों में दौरे आने की फ्रीक्वेंसी लगभग दोगुनी हो जाती है। ये चार्ट देखिए, ये इसे बहुत ही अच्छे से समझाता है। महीने में 2 बार, एक तो मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुएशन के दौरान और दूसरा ओव्यूलेशन के दौरान, एस्ट्रोजन का लेवल काफी बढ़ जाता है। और ऐसे में ये जो हार्मोन का झूला है ना, वो एक तरफ झुक जाता है, जिससे दौरे पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। तो सवाल उठता है कि इसका मैनेजमेंट कैसे होता है? देखिए, ये फ्लोचार्ट दिखाता है कि इसका इलाज दौरे के पैटर्न और मेंस्ट्रुअल साइकिल की रेगुलरिटी पर बहुत कुछ निर्भर करता है। कुछ मामलों में तो प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, तो कुछ और मामलों में जो दवाएं पहले से चल रही हैं, उन्हीं की डोज को एडजस्ट किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग से जुड़ी कुछ आम चिंताओं पर। एक बहुत बड़ी चिंता जो अक्सर सामने आती है, वो यह है कि क्या मिर्गी की वजह से गर्भ धारण करने की क्षमता पर कोई असर पड़ता है? इस पर डॉक्टर एस्थर बुई का ये जो कथन है, ये काफी आश्वस्त करने वाला है। वो कहती हैं कि अगर पहले से कोई प्रजनन संबंधी समस्या नहीं है, तो सिर्फ मिर्गी होने से गर्भधारण की क्षमता पर कोई खास असर नहीं पड़ता। और ये डेटा भी इसी बात की पुष्टि करता है। यहाँ देखिए, मिर्गी से पीड़ित महिलाएं और सामान्य कंट्रोल ग्रुप दोनों में प्रेगनेंसी रेट लगभग 60% और लाइव बर्थ रेट करीब 81.5% है, जो कि लगभग बराबर है। ये वाकई एक बहुत ही उत्साह बढ़ाने वाली बात है। लेकिन एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी है। वो ये कि मिर्गी से पीड़ित महिलाओं में भी लगभग 50% गर्भधारण, मतलब आधे, अनप्लान्ड होते हैं। और ये आंकड़ा हमें सीधे सीधे सही गर्भनिरोधक परामर्श के महत्व को दिखाता है। और यहीं पर चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। ये फ्लोचार्ट हमें ये समझने में मदद करता है कि कुछ मिर्गी रोधी दवाएं जो एंटी सीजर मेडिकेशंस होती हैं, वो गर्भनिरोधक गोलियों के असर को कम कर सकती हैं। इसीलिए ऐसे मामलों में डॉक्टर्स आईयूडीज और इंजेक्शंस जैसे दूसरे विकल्पों को बेहतर मानते हैं। अब आते हैं प्रेगनेंसी के सबसे जरूरी विषय पर। इस दौरान दौरे पर नियंत्रण रखना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो एक अच्छी खबर यह है कि प्रेगनेंसी के दौरान तकरीबन 67% महिलाएं दौरा मुक्त रहती हैं, मतलब उन्हें दौरे नहीं पड़ते। केवल 15% मामलों में ही दौरे बढ़ते हुए देखे गए हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, प्रेगनेंसी के दौरान दौरे कंट्रोल में रहेंगे या नहीं, इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर, सबसे बड़ा भविष्यवक्ता होता है गर्भाधान से 9 से 12 महीने पहले की स्थिति। अगर उस दौरान दौरे कंट्रोल में थे, तो प्रेगनेंसी में भी कंट्रोल में रहने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए प्री कंसेप्शन प्लानिंग इतनी जरूरी है। चलिए अब एक बहुत ही संवेदनशील लेकिन बेहद जरूरी विषय पर बात करते हैं। मिर्गी को कंट्रोल करने वाली दवाओं का गर्भ में पल रहे बच्चे पर क्या असर हो सकता है? देखिए, ये एक सीधी और सच्ची बात है कि मिर्गी रोधी दवाओं की वजह से जन्मजात विकृतियों का खतरा सामान्य आबादी की तुलना में 2 से 5 गुना तक बढ़ सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इसमें और भी बहुत कुछ समझने वाला है। ये बार चार्ट देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि खतरा हर दवा के साथ एक जैसा नहीं होता। लेविटिरासेटाम और लमोट्रिजीन जैसी दवाओं में ये खतरा सबसे कम है, जबकि वाल्प्रोइट में ये काफी ज्यादा है। और बात सिर्फ दवा की नहीं है।
डोज यानी खुराक भी बहुत मायने रखती है। जैसा कि इस चार्ट में भी दिख रहा है, किसी भी दवा की ज्यादा डोज, खासकर वॉल्प्रोइड की, खतरे को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। इसका मतलब साफ है कि सही दवा और सही खुराक के साथ इस खतरे को काफी हद तक मैनेज किया जा सकता है। अब मिर्गी से पीड़ित ट्रांसजेंडर महिलाओं की कुछ खास चुनौतियों पर भी एक नजर डालते हैं। उनके लिए कुछ खास बातें ध्यान में रखनी होती हैं। पहली तो ये कि मिर्गी-रोधी दवाओं और जेंडर अफर्मिंग हार्मोन्स के बीच इंटरैक्शन हो सकता है, जो एक बड़ी चिंता है। दूसरा, वैल्प्रोइड जैसी कुछ दवाओं के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं। इसीलिए सबसे जरूरी है कि डॉक्टरों के साथ एक खुला और सुरक्षित संवाद बना रहे। और अंत में ये कथन पूरी बातचीत का सार है। इसमें कहा गया है कि मिर्गी से पीड़ित महिलाओं की देखभाल एक बहुआयामी अनुशासन है जो मिर्गी की देखभाल पर सेक्स और जेंडर के जीवन भर के प्रभावों को पहचानता है। मतलब ये सिर्फ दौरे कंट्रोल करने तक सीमित नहीं है। ये एक होलिस्टिक, एक समग्र दृष्टिकोण की मांग करता है जो जीवन के हर पड़ाव पर इन सभी बातों को ध्यान में रखे। तो इस सारी जानकारी के बाद सोचने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति अपने डॉक्टर के साथ अगली बातचीत क्या और कैसे करे, क्योंकि ये ज्ञान, ये समझ, ये एक बेहतर संवाद की शुरुआत है, अंत नहीं।